हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नेचुरल साइंस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में हम लोगों ने आपको लाइट चैप्टर के शुरुआती जानकारी दी जा चुकी है, आपको रिफ्लेक्शन के बारे में जानकारी दी जा चुकी है। अब हम आगे बात करते हैं टाइप ऑफ इमेज की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास इमेज तभी क्रिएट होते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी लाइट सोर्स के बीच में आ जाए। अगर लाइट सोर्स के द्वारा जो भी लाइटें डाली जाती हैं, जो भी लाइट रेज आएंगी, अगर इन रेज को कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, ब्लॉक कर दे, तो ये बाहर की ओर ना दिखाई देती, जिसकी वजह से आगे क्या बन जाता है, इस ऑब्जेक्ट का एक शैडो क्रिएट हो जाता है। और यही जो शैडो होता है इसी को क्या कह देते हैं, एक प्रकार का इमेज बना दिया जाता है। या फिर इस सोर्स के बीच में कोई चीज आ जाएगी और इसको इधर स्क्रीन रख दी जाएगी, तब आपका इमेज क्रिएट होगा। तो अलग अलग प्रोसीजर हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप ऑफ इमेज की। इमेज हमारे पास दो टाइप की बनने वाले, एक क्या बनेगी, रियल इमेज, और एक बन जाएगी वर्चुअल इमेज। रियल इमेज किसे कहते हैं? रियल इमेज तब बनाई जाती है जब कोई भी सोर्स से जो लाइट निकलेगी, जो रेस निकलेगी, उसके द्वारा निकलने वाला रेस किसी ऑब्जेक्ट के को ब्लॉक करके बाहर की ओर आए और फिर वो स्क्रीन पर हमें मिले। ध्यान रखिएगा कि स्क्रीन पर हमें मिलनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि रियल इमेज हमेशा कहाँ मिलती है, ऑब्टेन्ड होती है स्क्रीन पे। जबकि वर्चुअल इमेज कब होती है, जब वो स्क्रीन पर आपको ना दिखाई दे। तो दिखाई कहाँ देगी, ये आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई देती, लेकिन जो भी स्क्रीन रहेगी उसके अंदर आपको दिखी हुई फील होगी, तब क्या बनता है, वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में यही डिफरेंस है कि रियल इमेज हमेशा आपको मिलेगी स्क्रीन पर, जबकि वर्चुअल इमेज हमेशा आपको मिलती है स्क्रीन के अंदर। मैंने यहाँ पे एग्जांपल बना रखे हैं, आप देख सकते हैं कि अगर रियल इमेज की बात की जाए कि आपका जो सोर्स होगा, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, अगर उस ऑब्जेक्ट पर आपको कोई रेज डाली जाए, तो अगर ये आपको केवल स्क्रीन पर ही मिल जाए तो वो क्या कहलाएगी, रियल इमेज। यहाँ पर एक एग्जांपल बना रखे हैं, हमने एक मिरर लिया हुआ है। अगर उसके सामने अगर आप खड़े हो जाते हैं तो आपकी जो इमेज बनेगी, आपकी इमेज शीशे में नहीं, शीशे पर नहीं बनेगी, शीशे के अंदर बनी हुई फील होगी। तभी हम क्या कहते हैं, इसको वर्चुअल इमेज कह देते हैं। वर्चुअल इमेज बनाने के लिए किस तरीके के ऑब्जेक्ट्स काम में आते हैं? तो एक होता है आपके पास कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस ऐसे होते हैं जिनका काम होता है कि वो रियल इमेज बनाए, अर्थात आपको जो भी इमेज बना के देंगे वो स्क्रीन पर ही बना के देंगे। जबकि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस कुछ ऐसे लेंसेज हैं जिनका केवल ये काम है कि ये आपको जब भी इमेज बना के देंगे वो स्क्रीन के अंदर देंगे, ऐसी फीलिंग आएगी कि आप किसी स्क्रीन के अंदर इंक्लूड हैं, तब वो क्या कहलाएगा, वर्चुअल इमेज। और एग्जांपल बताए गए हैं इसके अंदर। तो अगर बात कर लेते हैं सिनेमा हॉल की, या आप पिक्चर देखने जाते हैं तो उसमें जो भी आप पिक्चर्स देखते हैं वो एक बड़े सा पर्दा होता है, स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पर आपको प्रोजेक्टर के द्वारा पूरी की पूरी फिल्म दिखाई जाती है। अर्थात प्रोजेक्टर से क्या निकलती है, रेस, और रेस में क्या होता है कि उस रेस को डायरेक्टली पर्दे पर गिराई जाती है और पर्दे पर पूरा का पूरा आपको इमेज दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि सारा का सारा वर्क पर्दे पर हो रहा है, पर्दे के अंदर नहीं, पर्दे पर हो रहा है। तब हम लोग क्या कह देते हैं कि हाँ, ये स्क्रीन पर आपको दिखी हुई कोई भी इमेज बनी हुई दिखाई देती है स्क्रीन पर, तब वो क्या बनाएगी, रियल। अगर स्क्रीन के अंदर बनी हुई दिखाई देती है तब वो क्या कहलाएगी, वर्चुअल। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तब, या फिर आप अपने गाड़ी के बैक शीशे में, या आप अपने गाड़ी में जो लगा हुआ सीट के सामने जो शीशे लगे होते हैं उस पर आप पीछे की साइड देखते हैं तो आपको ये फीलिंग आती है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उस शीशे के अंदर देख पा रहे हैं, शीशे पर नहीं, शीशे के अंदर आपको दिखा हुआ फील होगा, तब आपको वर्चुअल इमेज वहां पे क्रिएट होते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने आपको वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बारे में जानकारी दी, और आपको बता दिया जाए कि वर्चुअल इमेज को हम लोग दूसरे भाषा में अनरियल इमेज भी कह देते हैं, और जो अनरियल इमेजेस होती हैं ये वही कह सकते हैं कि हाँ, ऐसी इमेजेस जो रियल नहीं दिखाई देती। तो ये आपके रियल और वर्चुअल इमेजेस हो गई। और अगले टॉपिक में हम आपको इमेज
से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां देंगे और साथ ही साथ आपको इसके कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो अभी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए।